Question number 10. देखो अभी क्वेश्चन, Messrs Aircraft Builders undertook a contract for a contract price of 60 lakh. कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस कितना है? 60 लाख. ठीक है. कमेंस द वर्क ऑन 1 जुलाई 2013. वर्क अभी चालू कर रहा 1 जुलाई 2013. ठीक है. The following particulars are available for 9 months ended 31st March 2014. 31st March 2014. इसमें तो बता दिया कि 9 महीने आए. अगर नहीं बोला होता तो भी हम लोग कैलकुलेट करके लिखते थे, क्योंकि कल के समय वैसा ही था, है ना. तो जो भी कैलकुलेशन करना है 9 मंथ्स. अभी आ जाओ यहाँ पे. मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर्स, डेबिट साइड है ना. कॉन्ट्रैक्ट के कौन से साइड में जाएगा? डेबिट साइड में. मटेरियल ब्रॉट बॉट डायरेक्टली, डेबिट साइड. वेजेस पे डेबिट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट, एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस डेबिट, प्लांट इसका हम लोग डेप्रिसिएशन लिखेंगे कहाँ पे? डेबिट में. ठीक है. फिर नेक्स्ट अभी क्या? सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस डेबिट. स्क्रैप सोल्ड ये कहाँ पे आएगा? क्रेडिट में, क्योंकि इनकम ही है. ठीक है. फिर नेक्स्ट अभी क्या? वर्क सर्टिफाइड ये भी कहाँ पे आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा. फिर द फॉलोइंग फर्दर इन्फॉर्मेशन वॉज अवेलेबल. आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस वर 10,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली. तो वेजेस पे स्टार करो और डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे स्टार करो. ठीक है. कैसे करेगा? मोबाइल में. ठीक है. ओके. नेक्स्ट अभी क्या है? मटेरियल सेट साइड एट द एंड ऑफ द ईयर इज वैल्यूड 1,20,000. तो ये कहाँ पे आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा. ठीक है. फिर अगला है वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड. कल देखो कल के क्वेश्चन हमने वर्क अनसर्टिफाइड कैलकुलेट किया था. ठीक है. आज डायरेक्टली दिया है, कहाँ पे आएगा? क्रेडिट साइड में. इंक्लूडेड इन वेजेस इज द सैलरी पेड टू सुपरवाइजर 30,000 पर मंथ हु हैड डिवोटेड हाफ ऑफ द टाइम टू दिस कॉन्ट्रैक्ट. तो वेजेस पे 1 स्टार और लगेगा. तो वेजेस पे टोटल कितने स्टार हो गए? 2 स्टार हो गए. ओके. वर्किंग लाइफ ऑफ द प्लांट इज एस्टिमेटेड 5 years एट द एंड ऑफ विच इट इज एस्टिमेटेड टू रिलीज 50,000 एज स्क्रैप. तो ये किस तरह का डेप्रिसिएशन है आपको पता है कि अभी हमने. द प्लांट वॉज परचेज एक्सक्लूसिवली फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट ओनली. ठीक है. इसका कुछ नहीं करना तुम लोगों को. प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2014. ठीक है. चलो देखो अभी पहले पोस्टिंग कर लें फटाफट. पहला क्या है? टू मटेरियल फ्रॉम स्टोर्स. कितना है? 4 लाख. टू मटेरियल बॉट 20 लाख 50,000. टू वेजेस 19 लाख. 3 लाइन छोड़ दो इसके लिए. टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस इस पे भी एडजस्टमेंट है. एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस 1.5 लाख. प्लांट है तो उसका डेप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करना होगा. तो बाद में करते हैं, पहले लिख लेते हैं. डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस टू सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस कितना है? 1 लाख. स्क्रैप सोल्ड कितना? 30.
वर्क सर्टिफाइड इसमें आएगा बाय वर्क इन प्रोग्रेस कैरिड डाउन, तो वर्क सर्टिफाइड कितना है 50 लाख। फिर उसके बाद एडजस्टमेंट में क्या दिया है आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो आउटस्टैंडिंग वाले क्या करते हैं ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है 10,000, तो आपके वेजेस कितने हो जाएंगे 19 लाख 10,000। इसकी सेकेंड इफेक्ट नहीं आएगी बिकॉज हमने बैलेंस शीट नहीं बनाया हुआ। फिर क्या है डायरेक्ट एक्सपेंसेस 20,000, आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है 20,000, क्या फालतू वीडियो है देखो अभी। ओके नेक्स्ट अभी क्या मटेरियल एट साइट एट द एंड ऑफ द ईयर, यहाँ पे क्या लिखेंगे मटेरियल एट साइट कितना है 1,20,000, वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड 2 लाख, ठीक है कितना हो गया। इंक्लूडेड इन वेजेस सैलरी पेड टू सुपरवाइजर 30,000 पर मंथ हु हैड डिवोटेड हाफ ऑफ द टाइम टू दिस कॉन्ट्रैक्ट। देखो अभी सैलरी टू कौन है सुपरवाइजर, वर्किंग नोट 1 पर मंथ का कितना दे रहे हैं उसको 30,000, तो कितने महीने का अपने को कैलकुलेट करना है 9 मंथ्स का, 9 3 2,70,000। बट वो इस कॉन्ट्रैक्ट को कितना टाइम डिवोट करता है खाली आधा, तो उसकी सैलरी भी यहाँ पे कितनी आनी चाहिए खाली आधी है ना, कितनी आधी, ठीक है देयरफॉर है ना, चलो ठीक है। तो लेस यहाँ पे क्या करेंगे सुपरवाइजर्स सैलरी कितना आएगा इसका हाफ 1,35,000 इसमें से माइनस करते हैं 1,30,000 18 17 75 17,75,000, ठीक है। फिर नेक्स्ट अभी क्या है वर्किंग लाइफ ऑफ द प्लांट, मतलब अपने को क्या करना है वर्किंग नोट 2 डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, ठीक है। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू प्लांट की वैल्यू, फॉर्मूला तो पहले लिखा था याद होगा है ना, तो प्लांट की वैल्यू कितनी है 6,50,000, उसमें से माइनस क्या करेंगे स्क्रैप, स्क्रैप कितना है 50,000, ठीक है। और एस्टिमेटेड लाइफ यहाँ पे कितनी बोली है 5 साल, हाँ 30 की 50 है, देखो एडजस्टमेंट नहीं देखिए, तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो साल का कितना आएगा 1,20,000 पर एनम का डेप्रिसिएशन आएगा। बट अपने को पर एनम यानी एक साल का डेप्रिसिएशन लिखना है या फिर 9 महीने का, ओनली फॉर 9 मंथ्स, तो देयरफॉर 1,20,000 इंटू 9/12 तो कितनी है ना भाव 90,000, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट आएगा 90,000, ठीक है। क्लियर है सबको, इसमें और कुछ नहीं बचा, ठीक है। अब देखते हैं क्या नोशनल प्रॉफिट वगैरह क्या है, इसका टोटल करो तो 50
53,20,000 चेक कर लो एक बार। और ये 30 ऐड करेंगे तो 53,50,000 50 डिफरेंस कितना आ रहा है देखो तो नोशनल प्रॉफिट कैरी डाउन, नेट प्रॉफिट नहीं है, नोशनल प्रॉफिट। फिर क्या करेंगे यहाँ पे बाय नोशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। फिर यहाँ पे अपने को क्या लिखना है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और टू वर्क इन प्रोग्रेस कैरी डाउन। ये क्या है, रिजर्व। कितना आ रहा है, किसी ने किया नहीं, क्या पक्का 3,20,000 आ रहा है, 4,65,000। यहाँ पे भी कितना लिखेंगे, 4,65,000 4,65,000। अब कितना अपने को ट्रांसफर करना है कैसे मालूम पड़ेगा, ये मिटा दो, लिखा है आप लोगों, लिख लो पड़ा। देखो अभी अपने को कितना ट्रांसफर करना है कैसे मालूम पड़ेगा, तो सबसे पहले आप निकालोगे परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो वो कैसे निकालते हैं, वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, है ना। तो वर्क सर्टिफाइड कितना है, 50 लाख है, ठीक है, 50 लाख। और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, 60 लाख है, बराबर ना। मल्टीप्लाइड बाय 100, लाख लाख कैंसिल हो गया, ठीक है। कितना आ रहा है, 83.33%। कौन से ग्रुप में आएगा, ठीक है, 50 to 90 वाले ग्रुप में आएगा, है ना। प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना ट्रांसफर होगा, तो क्या लिखा हुआ है, 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड, है ना। तो देखो यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड अपने को पता है, बट कैश रिसीव्ड कितना दिया है क्या क्वेश्चन में, नहीं, तो इतना हम क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक है। तो 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट, और नोशनल प्रॉफिट कितना है, 4,65,000। हाँ 3,10,000। तो इतना कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। ये वर्किंग नोट क्या था, तो 3,10,000 आपका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, और बाकी डिफरेंस कितने का है, 1,55,000। वो कहाँ जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस में रखेंगे, मतलब रिजर्व्स में रखेंगे कि फ्यूचर में अगर कुछ लॉस वगैरह हुआ उसके अगेंस्ट में फाइट करने के लिए, ठीक है। और ये अपना पक्का प्रॉफिट है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है।